Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with our next lesson plan of संस्कृत। संस्कृत का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि ये वीडियो कई दिन के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ संस्कृत के, तो इसके अंदर मैं बैक टू बैक कई वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ संस्कृत के लेसन प्लान की। तो आप एक्टिव रहिए चैनल पर, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारी बोर्ड एंट्रीज़ होती हैं वो सबसे पहले कौन सी होती हैं, जैसा कि आप फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिखते हैं 6th, विषय लिखते हैं संस्कृत, प्रकरण लिखते हैं विद्यालय, कालांश लिखते हैं हमारा 3rd यानी कि पीरियड, और पीरियड की अवधि कितनी होती है 35 मिनट्स की। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे कैसे होते हैं, संस्कृत को पढ़ाने के कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत के शब्द भंडारों में वृद्धि करना। 3rd है हमारा इसके अंदर भाषा तत्वों से परिचित कराना। 4th है हमारा छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करने का कौशल विकसित करना। तो ये 4 से 5 हम कुछ सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा के होते हैं और बच्चों के लिए लाभकारी हो, इसलिए हम ये लिखते हैं और यही हम फॉलो करते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हमारे कौन कौन से होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो ये हमारे 4 होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में हम क्या लिखते हैं, छात्र विद्यालय पाठ के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है हमारा छात्र पाठ के सभी कठिन शब्दों के अर्थ को जान सकेंगे। उसके बाद हमारा बोधात्मक में क्या है, छात्र पाठ की व्याख्या अपने शब्दों में कर पाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा छात्र विद्यालय नामक संस्कृत पाठ का हिंदी में अनुवाद कर सकेंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, बोधात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है, जैसा कि हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, प्रयोगात्मक में हमें लिखना है छात्र प्रस्तुत पाठ विद्यालय का आदर्श वाचन कर सकेंगे। उसके बाद है छात्र पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में क्या है हमारे पास, छात्र विद्यालय को जान सकेंगे। और नेक्स्ट है छात्र विद्यालय को अच्छे से प्रदर्शित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री हम कौन सी यूज़ करते हैं, विशिष्ट यूज़ करते हैं और सामान्य यूज़ करते हैं। सामान्य में हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि यूज़ करते हैं, या फिर पुस्तक या संकेतक भी हो सकता है। और विशिष्ट में हम जो भी चार्ट पेपर या कोई मॉडल या कोई अदर थिंग, रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से उसको बना रहे हैं इस लेसन के लिए, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसा कि अगर चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट पेपर हम यहाँ लिखेंगे। पूर्वाज्ञान क्या है, पूर्वाज्ञान में हम लिखते हैं छात्र विद्यालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा टीचर्स अज्यूम करते हैं। हमारा प्रस्तावना प्रश्न जो है वो कैसा होता है, प्रस्तावना प्रश्न बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्वाज्ञान को चेक करने के लिए होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, शिक्षक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, यानी कि टीचर्स क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट्स आंसर करते हैं। जैसा कि इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन तक ही लेंगे लास्ट। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, अच्छा बच्चों बताओ हम पढ़ाई क्यों करते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं कुछ बनने के लिए, जैसे टीचर, डॉक्टर आदि। हम पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं, विद्यालय। विद्यालय के बारे में विस्तार से बताओ। तो बच्चे विस्तार से इसको नहीं बता पाएंगे जैसा कि आप उनसे चाहते हैं आंसर। तो बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे मौन रहेंगे। उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, अच्छा बच्चों आज हम विद्यालय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये हमारा क्या है, उद्देश्य कथन। उसके बाद हमारे पास मेन प्रस्तुतिकरण आ जाता है। जब हम उद्देश्य कथन बोल देते हैं तब हम उसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन प्रेजेंटेशन है। हमारी मेन प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, जैसा कि हमारे पास कॉलम्स होते हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण तकनीक, विधि या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉलम्स होते हैं। 1-2 कॉलम ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो वो आप अपने कॉलेज के टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप कॉलम्स बनाएंगे। उसके बाद आप जहाँ से जहाँ तक पढ़ा रहे हैं उसका आप यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिख देंगे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया। उसके बाद आप आदर्श वाचन करेंगे, जितना आपको पढ़ना है उतना आप पढ़ेंगे। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह, भाव, उतार चढ़ाव, गति व विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, आदर्श वाचन करती हैं और छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद आपकी विधि कौन सी है, आप आदर्श वाचन कर रहे हैं। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो भी आपने पढ़ा
इसी का बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। आपने पहले आदर्श वाचन किया, फिर बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। शिक्षक कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देती हैं एवं स्वयं कक्षा में भ्रमण करती हुई कक्षा के छात्रों का निर्देशन करती हैं, मतलब उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं। तो कुछ छात्र क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और कुछ बच्चे सुनते हैं, तो ये उनका अनुकरण वाचन हो गया। उसके बाद की हमारी क्या एक्टिविटी होती है, उच्चारण अभ्यास, यानी कि जो भी शब्द बच्चों ने गलत बोले हैं पैराग्राफ को या चैप्टर को पढ़ते वक्त, तो वो हमें बच्चों से दोबारा प्रोनाउंस करवाने हैं, उच्चारण कराने हैं। तो जो भी वर्ड हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा कुछ अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराती हैं। छात्र क्या करते हैं, सही उच्चारण को बोलते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो ये उच्चारण वाचन यहाँ पर होता है। उसके बाद शब्द कठिन निवारण, यानी कि शब्द कठिन निवारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी, तो इसके अंदर क्या होता है, शिक्षक जो है वो श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों का अर्थ लिखती हैं तथा छात्रों को अपनी क्या करती हैं, उत्तर पुस्तिका में उतारने के लिए कहती हैं। तो इसमें हम ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर, जैसा कि लास्ट पेज पर हमने देखा कि ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर भी हमें लगाना है वहाँ पर, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं जो भी बच्चे, वो उत्तर पुस्तिका में अपने सारे जो भी हमारे शब्दार्थ हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टीचर्स हैं वो स्पष्टीकरण देंगे पूरे चैप्टर का। तो जो पैराग्राफ या जो पेज पढ़ा है टीचर्स ने, उसका स्पष्टीकरण देंगे, उसका पूरा अर्थ बताएंगे। सॉरी। स्पष्टीकरण देने के बाद आप क्या करेंगे, पूरा ही इसके अंदर अर्थ पूरा लिखेंगे, उसमें आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को सारा अर्थ बताएंगे चैप्टर का। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यालय का आप एक चार्ट दिखाएंगे बच्चों को और उसी से रिलेटेड कुछ रिक्त स्थान बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे मौन वाचन करने के लिए, आदेश व निरीक्षण। तो मौन वाचन बच्चे मन मन में पढ़ेंगे अपनी पुस्तक को, और सभी छात्र जो है वो मौन वाचन करेंगे। ये उनकी एक्टिविटी है। शिक्षक ने निरीक्षण किया और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। मौन वाचन यहाँ पर आपकी प्रक्रिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लास्ट में जब चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तब आप पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारा है इसके अंदर, डैश पठामी, तो यहाँ बच्चे बताएंगे। उसके बाद गच्छता, तो इसके अंदर भी बच्चे फीलिंग बताएंगे, क्या क्या फील होगा। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देंगे। कोई सा भी एक क्वेश्चन आप गृह कार्य में बच्चों को दे सकते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इससे अलग हट के भी आप कोई भी एक क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद आप पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए यहाँ पर जगह छोड़ते हैं, जिसमें जो भी आपको लेसन प्लान डिलीवर करते वक्त आपको क्लास में ऑब्जर्व करता है कोई भी आपके कॉलेज का टीचर, तो वो आपके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या कमियाँ रह गई आपकी, क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए, या आपका लेसन प्लान कितना अच्छा डिलीवर हुआ है, क्या क्या वहाँ पर गुड पॉइंट्स थे, क्या क्या बैड पॉइंट्स थे, या मतलब कोई भी अगर कमी वहाँ पर रह जाती है तो वो वहाँ पर नोट डाउन करके जाते हैं कि आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, अगर आपके सुपरवाइजर्स ऑब्जर्व करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि संस्कृत का विद्यालय का लेसन प्लान हमें किस तरीके से डिलीवर करना है, किस तरीके से बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।